राजमहल के शाही बाग में राजकुमारी देवांगी रोज शाम को टहलने आती थी। उसकी सुंदरता अप्सराओं को भी ईर्ष्या में डाल दे, लेकिन उसकी आंखों में कोई गहरी प्यास थी, कुछ अनदेखा अनजाना, जिसे पाने के लिए उसका हृदय तड़पता था। एक दिन महल के बाहर एक भिखारी बंसी बजा रहा था। वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। उसकी बंसी में ऐसी धुन निकल रही थी जो सीधे आत्मा को छू जाती। देवांगी ने पहली बार उस धुन को सुना और उसके कदम अपने आप महल के द्वार तक खींचे चले गए। तुम कौन हो? उसने धीरी आवाज से पूछा। भिखारी मुस्कुराया। मैं बस एक राही हूँ जो अपनी बंसी की धुन से दिलों तक पहुँचना चाहता हूँ। राजकुमारी उस धुन में खो गई। वह रोज शाम को चोरी छिपे महल से निकलती और भिखारी से मिलने जाती। धीरे धीरे उनके बीच प्रेम की डोर बंधने लगी, मगर यह प्रेम राजमहल की दीवारों को मंजूर नहीं था। एक दिन राजा को इसकी खबर लग गई। क्रोध में उबलते हुए उन्होंने देवांगी को महल से निष्कासित कर दिया। अगर तुम्हें इस भिखारी से इतना प्रेम है तो जा उसी के साथ रह। मेरी संतान अब मर चुकी है। देवांगी अपनी सारी शाही विलासत छोड़कर उस भिखारी के साथ चल पड़ी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में एक जादुई पंछी प्रकट हुआ जिसकी चोंच में एक चमचमाता रत्न था। वह पंछी सीधे भिखारी के पास आया और उसकी हथेली में वह रत्न रख दिया। भिखारी ने मुस्कुराकर देवांगी की ओर देखा और कहा, समय आ गया है सत्य के पर्दे हटाने का। अचानक भिखारी का रूप बदलने लगा। उसकी फटी पुरानी चादरें राजसी वस्त्रों में बदल गई और उसकी धूल भरी काया अब एक तेजस्वी राजकुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। मैं राजकुमार अयान हूँ, उसने कहा। मुझे एक श्राप के कारण भिखारी का जीवन जीना पड़ रहा था, लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम और इस जादुई पंछी की कृपा से मैं अब मुक्त हूँ। जब राजा ने यह देखा तो उनकी आंखों में पछतावे के आंसू छलक गए। मैंने अपने ही रत्न को पहचानने में भूल कर दी। राजा ने सिर झुका लिया। इसके बाद अयान और देवांगी का विवाह हुआ और दोनों ने मिलकर अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। वह जादुई पंछी हमेशा के लिए महल के ऊपर उड़ता, मानो उनके प्रेम की अनंत गवाही दे रहा हो।